नमस्कार, राम राम, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप इंडिया न्यूज हिमाचल। मैं हूं आपके साथ लीचवी रॉय। बुलेटिन का करेंगे आगाज और देखिए आपको बता देते हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी, बिग ब्रेकिंग के साथ जो है शुरुआत यहां पर की जा रही है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में पहले चरण में आज 1293 पंचायतों में वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हो चुकी है। इन चुनावों में 18.23 वोटर अगले 5 साल के लिए नए जनप्रतिनिधि चुनने वाले हैं। बता दें आपको कि वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है और शाम के 5 बजे तक परिणाम की घोषणा भी हो जाएगी। बता दें कि सुबह से ही यहां पर लगातार मतदान केंद्रों पर यानी कि वोटिंग बूथ्स पर मतदाताओं की कतारें देखने को मिल रही हैं। यहां पर लंबी लंबी कतारें, लाइनें यहां पर देखने को मिल रही हैं वोटर्स की। ऐसे में मतदाताओं में भी भारी उत्साह नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, सुबह के 7 बजे से ही जो है यहां पर वोटिंग शुरू हो गई है, शाम के 5 बजे तक चलेगी, उसके बाद रिजल्ट आएगा। हिमाचल प्रदेश में पहले चरण में यानी कि पहले फेज की ये वोटिंग है। 1293 पंचायतों में वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई। देखिए तो यहां पर ऊना में मतदाताओं में भारी उत्साह नजर आया है। हमारे संवाददाता पंकज कतना ने मतदाताओं से बातचीत की है, क्या कुछ उनका रिएक्शन है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनवाते हैं। युवा मतदाता है हमारे साथ जो पहली बार आज अपने मत का प्रयोग करेंगे। जानते हैं कि उन्होंने क्या सोचकर जो है आज मतदान किया और पहली बार मतदान करने पर कैसा एहसास हो रहा है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम वंश वाले जी। वंश जी, क्या लगता है, क्या सोच के वोट जो है? बस न्यू युवा पहली बार वोट कर रहे हैं, देखो क्या बनता है। क्या क्या सोचा क्या है कि विकास या फिर विकास करेंगे, देखते हैं गांव का सुधार वगैरह करेंगे तो अच्छा चुनेंगे तो बढ़िया विकास होगा। तो मतलब ये सारी चीजों को आपने मद्देनजर रख के आज वोट किया है। जी जी, कैसा लग रहा है पहली बार वोट करने? बढ़िया, देखते हैं अब क्या बनता है। आज अपने नैतिक अधिकार का जो है आपने प्रयोग किया है, मन तो खुश होगा? बहुत खुश है जी। तो कुछ और युवा हैं। मैम क्या नाम है आपका? सानिया खातून। सानिया जी, आज पहली बार वोट डालने जा रही हैं, कैसा महसूस कर रही हैं एक्साइटेड। और क्या सोच के आज मतदान करेंगी? पंचायत को लेकर, विकास को लेकर या फिर कुछ और? उन्हीं लोगों को मतदान देने की इच्छा है मेरी जो आगे फ्यूचर में हमारा काम भी करेंगे हमारे विलेज की डेवलपमेंट के लिए। बिल्कुल, डेवलपमेंट के लिए वोट दिया। क्या लगता है आज जो आपका नैतिक अधिकार है उसको आज आप प्रयोग में ला रही हैं, तो कितना मजा, मतलब कितना मन प्रसन्न है? मेरा मन बहुत प्रसन्न है। थैंक यू जी, धन्यवाद। तो देखिए कहीं ना कहीं युवा जो है वो प्रसन्न है क्योंकि पहली बार वोट डालने वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। तो और युवाओं से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो बात करेंगे, क्या नाम है जी आपका? विशाली, पहली बार वोट डाला है आपने? सेकंड टाइम डाला है। क्या लगता है, क्या सोच के वोट किया है? कुछ मतलब पंचायत का डेवलपमेंट हो या कुछ, तो उनको किया है वोट, मतलब जो पंचायत का। चलिए, ये तमाम लोग हैं, युवा हैं और युवाओं की सोच यही है कि पंचायत का विकास हो और उसी के नाते यहाँ पर वोट किया गया। पानी ठाकुर के साथ इंडिया न्यूज के लिए ऊना गगरेट से पंकज। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी पंकज कतना, उनसे बात करेंगे। पंकज, जो एक रिपोर्ट भी आपकी देखी है कि किस तरीके से जो युवा वोटर्स हैं उनमें काफी ज्यादा उत्साह है। कहीं ना कहीं देखिए 18.23 लाख वोटर आज गांव की सरकार चुनने वाले हैं। क्या देख पा रहे हैं, माहौल कैसा है वोटिंग बूथ्स पर, लोगों में उत्साह कैसा है, कौन से वो अहम और सबसे ज्यादा मेन मुद्दे हैं जिसको लेकर जो है ये चुनाव है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से चुनावी माहौल है और आज पहला चरण था, 26 तारीख थी आज, और आज सुबह 7 बजे से हम लगातार ऊना की 5 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर देखने का प्रयास कर रहे थे। तो युवाओं और महिलाओं में खासा उत्साह आज देखने को मिला है। सुबह ही 7 बजे जो है वो मतदान केंद्रों पर लाइनें जो है वो लग जाती हैं और काफी देर तक हमने लगभग 12 से 13 गांव का दौरा कर चुके हैं और अब हम बसोली गांव में, जहां 28 तारीख को वोटिंग जो है वो होनी है। माहौल यहाँ भी गरमाया हुआ है
और माहौल उन पंचायतों में भी गुरमाया हुआ है जहां पर आज वोटिंग है। कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे को लेकर यहाँ पर ज्यादा बातें जो हैं वो महिलाएं या पुरुष या युवा करते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसी शिक्षा या कैसे रोजगार, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर आज युवा जो है वो उस चेहरे को वोट करना चाह रहा है जो उनके लिए लाभकारी हो, या फिर आने वाले समय में उनको कहीं ना कहीं रोजगार के माध्यम से फिट करे या शिक्षा के माध्यम से जो है उनको फिट करे। ऐसा प्रयास जो है लोगों को देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग चाह रहे हैं कि विकास हमारी पंचायत में होना चाहिए। एकमात्र यही उद्देश्य और लक्ष्य के साथ लोग वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो पंकज, जैसे कि कुछ दिनों पहले जो है निकाय चुनाव भी यहाँ पर हुए, शहर की सरकार चुनने का भी मौका जो है जनता को यहाँ पर मिला। इसके अलावा जो है आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी होंगे। जब गांव की सरकार चुनने की बात आती है तो कहीं ना कहीं जो मेन मुद्दे होते हैं, जो फाउंडेशनल मुद्दे होते हैं, जिसको लेकर हमेशा से कहा जा सकता है कि महिलाएं और गाँव के लोग, सभी ग्रामीण जो है वोट डालते हैं, उनकी प्रायोरिटीज अलग होती हैं। आप कई सालों से जो ये पूरा पैटर्न जो है एनालाइज कर रहे हैं, क्या देख पाते हैं आप? कौन सी चीजें ऐसी होती है जब वादे होते हैं वो कितने पूरे होते हैं, और कौन से वो वादे जिस पर सबसे ज्यादा जो है जनता भरोसा करती है? कंपटीशन कैसा देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपने बात कही है, अब नालियां, सड़कें और स्वच्छ भारत वाले अभियान से ये चुनाव जो इस बार का है वो अलग दिख रहा है। लोग ये देख रहे हैं कि नालियां, सड़कें ये तो बनती रहेंगी, पर लेकिन अलग से क्या जो पंचायत प्रतिनिधि है वो करने जा रहे हैं, उनके पास ऐसा कौन सा विजन है जो वो हमारे ऊपर लागू करवाकर हमें बेनिफिट दिलवा सकते हैं। तो पिछले चुनावों के मुकाबले अगर मैंने लगभग 3 बड़े चुनाव पंचायती देख चुका हूं, और उन 3 चुनावों के अलावा जब मैं चौथा ये चुनाव देख रहा हूं तो इनमें विजन भी अलग है और मुद्दे भी अलग है। लोगों को मालूम है कि जो प्रधान बनेगा नालियां और सड़कें तो बनवाएगा ही, पर लेकिन उसके अलावा वो हमारे लिए क्या कर रहा है, ये मेन बात देखने का, और लोग उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मतदान कर रहे हैं। पंकज, क्या जिस तरीके से यहाँ पर जब विधानसभा के चुनाव होते हैं, जिस तरीके से वहां पर एक रिलीजियस एंगल निकलकर सामने आता है, कोई समुदाय, कोई वर्ग, कोई कास्ट, ये सारी चीजें जैसे एक बहुत ही अहम रोल प्ले करती हैं किसी भी सरकार को चुनने में, पार्टी को वोट डालने में, क्या जब आप देखते हैं कि पंचायती चुनाव हो रहे हैं, गांव गांव में भी क्या इस तरीके के एंगल्स निकलकर सामने आते हैं? आप क्या पैटर्न देख पाते हैं? बिल्कुल, जहां तक हमने देखा है, अगर पंचायत स्तर की बात करें तो यहाँ पर विजन और चेहरा देखा जाता है। जो आपने रिलीजन की बात की है वो काम चल रहा है। जिला परिषद और बीडीसी की रेस में जो लोग आगे हैं, कहीं ना कहीं जिला परिषद को लेकर दोनों पार्टियों की साख भी दांव पर है, क्योंकि दोनों महत्वपूर्ण पार्टियां हिमाचल में है। तीसरा विकल्प अभी तक कोई स्थायी हिमाचल को नहीं मिल पाया है, तो कहीं ना कहीं वहां पर जिला परिषद और बीडीसी के चुनावों में ये चीज जो धर्म वाली बात आप कर रहे हैं या फिर जाति वाली बात कर रहे हैं, ये चीजें वहां पर नजर आ रही है। पर अगर मैं पंचायती राज चुनावों की बात करूं जिसमें प्रधान, उप प्रधान, वार्ड पंच आते हैं, उसमें ये चीजें बहुत कम देखने को मिल रही हैं। ठीक है पंकज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए दर्शकों, हमारे ऑन ग्राउंड रिपोर्टर्स लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और क्या कुछ माहौल यहाँ पर जो है वोटिंग को लेकर, चुनावों को लेकर, पंचायती चुनावों में किस तरीके से जो है लहर बनी हुई है, लोगों में कितना उत्साह है, लोगों के लिए कौन सी प्रायोरिटीज के साथ जो कौन से मुद्दे हैं जिस पर उनका बड़ा फोकस है, ये कुछ तमाम सवाल जिसके जवाब जो है इंडिया न्यूज की टीम लगातार ढूंढ रही है, जनता से बातचीत कर रही है, और बहुत सी बातें यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जब हम लोग वोटिंग बूथ की बात करते हैं और तो यहाँ पर जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। 18.23 लाख जो लोग हैं अपने गांव की सरकार आज चुनेंगे, और वोटिंग जो है सुबह के 7 बजे ही शुरू हो गई। दोपहर के 3 बजे तक मतदान यहाँ पर होगा। कहा यह जा रहा है कि शाम के 5 बजे तक ये रिजल्ट आ सकता है, और कई सारे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। तो पंचायती राज चुनाव की वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह के 7 बजे जो है ये शुरू हुआ, और देखने को यह भी मिला कि मतदाताओं में भारी उत्साह है। सभी की अपनी प्रायोरिटीज हैं। काफी हाई एनर्जी के साथ यहां पर सभी लोग वोट डालने के लिए पहुंच